हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेखा के मंच में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये टमाटर के पौधे हैं और आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर के पौधों में जो संक्रमण हो जाते हैं, जो लीफ कर्ल होता है, जो मरोड़िया रोग होता है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके अलावा जो टमाटर के जो पत्ते होते हैं उसमें और भी अलग अलग तरह के रोग होते हैं। अगर आपको उनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं उनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं उस वीडियो को बनाऊं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे कि जो टमाटर के जो पत्ते होते हैं उनमें जो संक्रमण होता है, तो जो सबसे ख़ास जो संक्रमण है टमाटर के पत्तियों में, वो होता है कि टमाटर के जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं। और इस संक्रमण को हम जो है ब्रॉड बाइट के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये माइट होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिनको देख पाना बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा टमाटर का पौधा है। ये केवल और केवल मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए रखा हुआ है, नहीं तो अब इस पौधे का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, हमें इसे निकालना ही पड़ेगा। ये केवल वीडियो शूट करने के लिए रखा हुआ है। तो इस संक्रमण में जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक जो ये माइट होता है घुन के जैसा, वो बहुत छोटा होता है, जो हमारे पत्तों से जो जितना भी पोषक तत्व होते हैं उनको चूस लेते हैं। और पोषक तत्वों को चूसने के साथ ही ये माइट क्या करता है कि एक विषैला जहर हमारे जो पत्ते होते हैं उनमें इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों में ये जो रोग है वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो पत्ते हैं इसकी वजह से जैसे आप देख पा रहे हैं मुड़ गए हैं, विकृत हो गए हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। और जब आप अपने पत्तों को ध्यान से देखोगे तो इनमें जंग के धब्बों जैसे दिखाई देंगे। ये देखिए, ये पत्ते कुछ इस तरह से हो गए हैं, ये देखिए। तो ये जो है ये इस रोग के मुख्य कारण है। और अगर आपका पौधा स्टार्टिंग स्टेज पे है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको करना ये है कि आप नीम ऑयल जो है, आप नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधे में कर सकते हैं। और वो भी अगर आपके पौधे की स्टार्टिंग स्टेज है। तो अगर आपका पौधा इस हद तक ख़राब हो गया है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आपको उसको हटाना रहेगा। और अगर आपका पौधा स्टार्टिंग स्टेज है तो आप एक स्प्रे बोतल लीजिए और उसमें नीम ऑयल डालकर स्प्रे कीजिए। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो नीम ऑयल की जगह आप सोप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा दूसरा हेल्दी प्लांट है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा मौसम जो है वो बदलता है, बदलते हुए मौसम की वजह से भी हमारे पत्ते जो है मुड़ जाते हैं। तो आप कभी भी जल्दबाजी ना करें पौधों को निकालने की, क्योंकि अगर आपके पौधे के पत्ते जो मुड़ गए हैं और अगर आपको पता करना है कि अगर ये मौसम के परिवर्तन की वजह से है, तो आप कम से कम 4-5 दिन के लिए आप वेट करेंगे। 4-5 दिन वेट करने के बाद अगर आपके पौधे के पत्ते अपने आप ही ठीक हो जाते हैं तो आप ये समझिएगा कि वातावरण का असर है जिसकी वजह से ये पत्ते ऐसे हुए हैं, अदरवाइज़ कोई रोग है इसमें। और इस समय सबसे अच्छा ट्रीटमेंट का तरीका यही है कि या तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर आप शॉप से जाके इनके लिए कोई दवाई लेकर आएँ, उनका स्प्रे कर दें, क्योंकि ज़्यादा देर होने से जो पौधे हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो मरोड़िया रोग के बारे में, हम जो बात कर रहे हैं येलो लीफ कर्ल के बारे में। तो ये जो है ये सबसे मेन रोग है जो मैक्सिमम लोगों के, और ये जो गार्डन में पॉट में लगे हुए पौधे हैं इनमें जो हो जाता है। इसमें होता क्या है कि एक सफ़ेद मक्खी की वजह से ये जो फैलने वाला रोग है, कि जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं उसकी वजह से ये रोग पौधों में हो जाता है। और आप देखिए टमाटर के जो पत्ते हैं सारे के सारे पत्तों को ख़राब कर देते हैं। अगर ये स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप इसको इसका जो ये जो पीली पत्तियां हैं इनको आप छटाई करके इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके टमाटर के पौधे के ज़्यादा पत्ते ख़राब हो गए हैं तो आपको इसके लिए अपने पौधे को निकाल कर अपने गार्डन के बाकी के पौधों को संक्रमित होने से रोकने के लिए कहीं दूर फेंक देना चाहिए। क्योंकि ये संक्रमण जो होता है वो इतना तेज़ी से फैलता है कि ये संक्रमण आपके जो गार्डन के बाकी के पौधे हैं उनको भी ख़राब कर देगा। ये एक पौधे से दूसरे पौधे में बहुत तेज़ी से फैलता है। और इस संक्रमण में होता क्या है, जो हमारे फूल आते हैं जो पौधे में, वो फूल बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। पौधों की जो ओवरऑल जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे इस टमाटर के पौधे में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, ये देखिए। और ये पौधा जो है एकदम से ख़राब होने लग गया है।
इस संक्रमण को, जो सफ़ेद मक्खी का संक्रमण है, इसको फैलने से रोकने के लिए एक और बहुत अच्छा उपाय ये है कि जब भी आप टमाटर के पौधे लगाएं तो आप गेंदे के फूल ज़रूर लगाएं, क्योंकि जो सफ़ेद मक्खी का जो संक्रमण होता है वो येलो फ्लावर्स की वजह से होता है। अगर आप येलो फ्लावर्स रखेंगे, क्योंकि वो येलो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो जो संक्रमण है वो कम हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि अगर गेंदे के फूल आपके गार्डन में होंगे तो जो मक्खी है वहाँ अट्रैक्ट होगी, तो आपके जो पौधे का जो संक्रमण है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको करना बस यही है कि जहाँ जहाँ आपके टमाटर के जो पौधे हैं वहाँ वहाँ पर आपको एक पॉट रख देना है अपना, जिससे कि जो आपके पौधे हैं उस तक जो सफ़ेद मक्खी है उसका संक्रमण नहीं होगा। और ये जो, इसको हम येलो लीफ संक्रमण भी कहते हैं, ये भी एक कारण है टमाटर के पेड़ का ख़राब होने का। तो ये मैंने आपको 3 कारण बताए हैं जो हमारे टमाटर के पौधे के जो पत्ते होते हैं ख़राब होने का और टमाटर के पेड़ के ख़राब होने का है। तो इनके जो उपाय हैं वो बस यही है कि अगर संक्रमण लास्ट स्टेज पे है तो आप पौधे को जल्द से जल्द निकालिए, और इसकी मिट्टी को दोबारा किसी भी पॉट में हम यूज़ नहीं करेंगे। मिट्टी दोबारा से किसी भी पॉट के लिए यूज़ करने के लिए, किसी भी पौधे के लिए इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखाएंगे धूप में, और सुखाने के बाद में इसमें आप इसमें नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली के साथ साथ आप इसमें हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कीजिए, जिससे अगर आपकी मिट्टी सूखने के बाद में भी अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन रह गया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा आज का वीडियो था, जो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज़ जो मेरे जितने भी ये वीडियोज़ हैं विदाउट एडिटिंग के हैं, और मैं विदाउट एडिटिंग के बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोज़ बनाती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।